जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं कि जो वर्किंग मदर्स हैं, वर्किंग वुमेंस के तो सारे अलग हैं, लेकिन पर्टिकुलरली वर्किंग मदर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि उनको आपको पता है पहले तो वर्किंग वुमेन को अपने आप घर भी संभालना है और ऑफिस भी, लेकिन वर्किंग मदर्स को बच्चे भी संभालने होते हैं और समटाइम्स दे हैव टू ब्रिंग देयर किड्स टू ऑफिस एज वेल, क्योंकि हर किसी के पास बहुत सारी सहूलियात नहीं होती या बहुत सारी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन वो टैकल कैसे करती हैं। और बच्चों को मीनवाइल, क्योंकि हमारे ऑफिस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं होती डे केयर के अलावा, जहाँ बच्चे जो हैं वो अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर सकें और इंजॉय कर सकें अपना टाइम, कि हमने 7 to 8 आवर्स समटाइम्स 6 आवर्स वी हैव टू स्पेंड इट ऑफिस, तो फिर उसमें बड़ा इशू होता है। चलिए, हम एक मदर हमारे पास बैठी हैं, वन एंड ओनली, एवरीबॉडी नोज अच्छा, माय सिस्टर नौशीन। नौशीन यहाँ है तो नौशीन बताएंगे कि हाउ डज शी मैनेज ऑल दिस और क्या क्या मुश्किलात उनको देखनी पड़ी और देखती हैं रेगुलरली, और उसमें किन किन चीज़ों ने इजाफा किया है मुश्किलात में। ऐसे मैनेज तो एज सच करने के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है और ना बनाई जा सकती है। कि बस यही है कि जो सर पे आ पड़ती है तो उसको निभाना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। मुमताज़ जो है माशाल्लाह से इस वक्त जो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बैठी है, ये 6 मंथ की थी जब ये ऑफिस आना स्टार्ट हुई। तो माशाल्लाह आपके सामने है मुमताज़। तो उसके बाद अल्लाह ताला अम्मी को जन्नत फिरदौस में जगह दे। अम्मी ने इसको जो है 3 साल जो है ये मेरी मदर के पास रही। तो फिर इस तरह मिलजुल के जो है इस चीज़ को कोप करने की हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की। और ये ज़ाहिर है वर्किंग लेडीज़ के लिए कि वर्किंग मदर्स जो है स्पेशली उनका तो एक बहुत बड़ा हाँ है, इशू है। फिर हमारा जो है वो एक डे केयर भी सॉर्ट ऑफ डे केयर है, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर है आपको टाइम के लिए तो बच्चे को नहीं छोड़ सकते। मदर्स को एटलीस्ट आखिर ड्यूटी माँ की ही है, माँ ने संभालना पड़ता है, माँ को देखना पड़ता है। तो फिर प्रॉब्लम्स तो होती हैं, बच्चा बीमार भी होता है, आप खुद भी बीमार होते हैं, आपकी तबीयत भी ख़राब होती है। जैसे आज भी है, ये जो फ्लू का चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा केयर करें अपनी भी, बच्चों की भी। तो माएँ जो हैं वो हेल्दी होंगी, सेहतमंद होंगी, तो तभी जो है बच्चों को भी आप जो है वो केयर कर सकते हैं। तो बच्चे को उठा उठा के आपको साथ घूमना पड़ता है। तो इसके अलावा जो अदर प्रॉब्लम्स तो सबकी सेवा की कि वो मदर्स की भी वही हैं, और जो आप लोग भी बाकी जो सब ये भी रहे हैं, तो शी इज़ ऑल्सो वर्किंग मदर। तो देखिए, इसके अलावा जितनी भी वर्किंग लेडीज़ हैं, अगर वो इवन दे आर नॉट मैरिड और इवन इफ दे आर नॉट मदर्स, बट लेकिन प्रॉब्लम्स होती हैं वर्किंग लेडीज़ को, बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, एक चीज़ और वो ये कि जैसे एक सर्टन एज तक तो बच्चों को ऑफिस लेके आते हैं और वो डे केयर में भी ख़वातीन होती हैं जो छोटे बच्चों को अच्छा लुक आफ्टर कर देते हैं, लेकिन एक सर्टन एज होती है, हाँ बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, फिर कुछ डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से वो बच्चे आपके साथ नहीं आ सकते ऑफिस में, या स्कूल सॉरी नहीं जा सकते, फिर वो ऑफिस आ जाते हैं। जब ऑफिस में आते हैं तो बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है टू किल देयर टाइम, क्योंकि उनको फिर या तो उनके पास दे ओनली हैव टू ऑप्शंस कि या तो वो सो जाएं या वो धूप में बाहर खेलें, और और थर्ड इज़ बच्चे दैट कहाँ कि ऐसे वो सोता है। आके कंप्यूटर के ऊपर बैठ के अपना टाइम वेस्ट करें, यही कह हाँ, सकते वेस्ट हैं। करें, बिल्कुल सही बात कह रही हैं, वेस्ट तो करें तो बच्चा। उसमें हम देखते हैं कि मुंतहा क्या कहना चाहती हैं, कि मुंतहा अपना टाइम कैसे स्पेंड करती हैं ऑफिस में। हाँ, मुमताज़ आप बताएं अब व्यूअर्स को कि आप क्या करती हैं जब आप ऑफिस आती हैं। इधर आके बताना पड़ेगा कैमरे में कि आप क्या करती हैं जब ऑफिस आती हैं। काम हियर। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपको मुमताज़ बताएंगी कि अभी भी आप देख लें कि मुमताज़ क्या कर रही हैं। शो योर मोबाइल। हाँ, तो आप बताएं ज़रा व्यूअर्स को आप क्या करती हैं जब आप ऑफिस आती हैं मदर के साथ। हम्म, तो यही बस एक ऑप्शन होता है बच्चों के पास, और माओं के पास भी यही होता है कि जाहिर है कि बच्चा जा रहा है वो डिस्टर्ब भी ना करे, किसी आपको भी डिस्टर्ब ना करे, इन्वायरमेंट को भी जो है वो डिस्टर्ब ना करे, बाकी लोगों को। तो एक कंप्यूटर ही रह जाता है कि फिर बच्चा जो है सारा टाइम कंप्यूटर पे गुजारता है। और यही वो इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और वर्किंग मदर्स के लिए जो है वो कोई स्पेशल पैकेज वगैरह जो है वो होना चाहिए।
इसमें बेशक रिलैक्सेशन हो आपकी ड्यूटीज़ की, आवर्स की, या कुछ इस तरह ना, या बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा जो है वो। वर्किंग मॉम्स के लिए वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए। और इसके साथ या फिर अगर आप डे केयर I go बनाते for हैं this. तो फिर वो भी इतना अच्छा क्लासी होना चाहिए कि आप एज वाइज बच्चे को देखें कि एक साल का बच्चा है तो वो सोएगा 1.5 साल 2 साल तक ऐसे चल जाएगा, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो जाहिर है उनके लिए फिर इस तरह का कुछ होना चाहिए कि टॉयज़ है, जंपिंग है, बच्चे के कार्टून्स के लिए कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि फिर बच्चा आपके डे केयर में जो है वो आप रिलैक्स होकर बच्चे को छोड़ सकें। ये चीज़ें हैं। हाँ, वर्किंग आवर्स मुझे लगता है वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक बच्चे आपके इस काबिल ना हो कि वो अपना ख्याल खुद ना रख सकें। तो वर्किंग मॉम्स को वर्किंग आवर्स में रिलैक्सेशन होनी चाहिए। यस, चलिए ठीक है, इसके साथ हम करते हैं साइन ऑफ और आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। कीप शेयरिंग और सब्सक्राइबिंग। आई नो माई ऑडियंस इज़ वेरी लिमिटेड, लेकिन जो है वो बहुत कीमती है। थैंक यू सो मच।